नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है कि जुल्म करने वाला से वह जुल्मी है जो जुल्म को बर्दाश्त करता है। जी जुल्म जो है जिस दिन बर्दाश्त करना बंद कर देगा उसके ऊपर जुल्म हो ही नहीं करेगा। तो चंद्रशेखर जी क्या कर रहे हैं? जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज़ 24 में स्वागत है। बिलथड़ विधानसभा में मैं पहुंचा हूं इस समय। जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे ही उनका नाम जानने का। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी और मैं आपको अपने तरफ से आपके चैनल पर जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने हमारे पास आए डिबेट करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि आपकी उम्र तो ज़्यादा लग रही है, लेकिन आप पहले बीएसपी में काम किए हैं कि या आज़ाद समाज पार्टी में? नहीं, पहले तो बीएसपी में हम लोग काम किए हैं। जी, और क्या चीज़ अच्छा लगा कि आप आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी आपने ज्वाइन किया? ऐसा है कि बीएसपी में बहुत पहले से हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में जो है देखने को मिला कि अब मिशन जो है अब वो मिशन कांशीराम के ज़माने का नहीं रह गया है। जी इसमें जो है मनवादी प्रवृत्ति के लोग जो है घुसपैठ बना लिए हैं जी और जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। जी समाज के लोग जो है केवल जो है मिशन के नाम पर जुड़े हैं। जी। हकीकत ये है कि वह मिशन आज रह नहीं गया। मिशन की जहाँ तक बात आई तो अभी जो बीएसपी के नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि जहाँ भी भीम आर्मी जा रही है, जहाँ आज़ाद समाज पार्टी जा रही है, जहाँ चंद्रशेखर भाई जा रहे हैं, वहाँ युवाओं पे मुकदमा हो जा रहा है, युवाओं पे तमाम तरह की केसें हो जा रही हैं, उनकी जिंदगी। और अत्याचार अन्याय जहाँ होगा वहाँ संघर्ष करने वाला संघर्ष करेगा, लड़ाई लेगा तो मुकदमेबाजी तो होइबे करेगा। जी और इससे जो है डर करके आदमी अगर अपना संघर्ष और लड़ाई छोड़ दे तो फिर जो है वो तो अत्याचार होता ही रहेगा। यानी आपके कहने का मतलब कि एक गांव में भी देखने को मिलता है कि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो भी मुकदमा लड़ना पड़ता है और लड़ना पड़ता है, अपनी हक को छीनना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता है। अरे भाई, बाबा साहब कहे हैं कि जुल्म करने वाला से वह जुल्मी है जो जुल्म को बर्दाश्त करता है। जी जुल्म जो है जिस दिन बर्दाश्त करना बंद कर देगा उसके ऊपर जुल्म होइबे नहीं करेगा। तो चंद्रशेखर जी क्या कर रहे हैं? जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसमें तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि एक पार्टी जो है वो अधिकार के लिए, हक के लिए, आपकी स्वाभिमान के लिए लड़ रही है। जितने शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग हैं आज के डेट में वो चंद्रशेखर के साथ हैं। जितने अंधभक्त हैं, अंधभक्त का मतलब केवल मानने वाले हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वही आज बीएसपी में रह रहे हैं। जी, अभी तो देखने को ये मिल रहा है कि जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो भाई को बहुत ज़्यादा गाली दे। वो तो चंद्रशेखर भीम आर्मी के साथ हैं लेकिन बहन जी को कभी गाली नहीं देते हैं। यहाँ तक कि चंद्रशेखर जी भी नहीं कुछ बोलते हैं उनके खिलाफ। तो ये जो है खिसियानी बिल्ली खामा नोचे, वही हाल है। 27 में जब ये लोग चुनाव में आएंगे इनका पता चल जाएगा कितना दम है। हाँ, यही अच्छा, एक चीज़ ये है कि अभी बीएसपी के नेता लोग इस तरह का बगावत कर रहे हैं, लेकिन जो बीएसपी के वोटर है वो भाई के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या? एकदम जुड़ेगा जी एकदम जुड़ेगा, इसलिए कि कहीं भी शोषण अन्याय अत्याचार समाज में हो रहा है, भाई जाने के काम करते हैं। जी बता दीजिए, आज तक बहन जी जो है उनके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप बता दीजिए कि आज तक किसी जो है दलित परिवार के घर पर गई हूँ आज तक। अच्छा, ये भी कहने को लिए मिल रहा है कि कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जो नेता है बीएसपी का वो भीम आर्मी ज्वाइन को सभी सुनने को मिला कि आप बीएसपी ज्वाइन किए हुए थे, बीएसपी के नेता थे, लेकिन इन चीज़ों से आप जो सिद्धांत है, जो मिशन जो हमारा है कांशीराम का जो मिशन था वो ट्रैक से हट गया है। जी असली मिशन जो है अब जो है उसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर जी जो है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी बनाए हैं। आप बताइए वो कौन सा गलती कर रहे हैं? समाज में कहीं भी शोषण अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसका आवाज़ें तो उठा रहे हैं, उसके खिलाफ क्यों हो रहा है? ये गलती है ये। अच्छा, बीएसपी के नेता कहते हैं लोग कि चंद्रशेखर भाई का बोलने का ढंग नहीं है, भाषण देने का ढंग नहीं है। आज वही भाषण ब्रांड बन गया है। कौन क्या कह रहा है उस पर हम रोक तो नहीं लगाएं, लेकिन पूरा दुनिया जान रही है कि चंद्रशेखर बोलते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं,
चाहे गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमको आपको उस पर जो है कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जी कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, वो तो कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं, जी तो उसके लिए क्या कहिएगा बताइए। जी। हाँ, चूँकि ये देखने को मिल अच्छा ये बताइए, चंद्रशेखर जी कभी चुनाव नहीं लड़ा है प्रदेश में? मनो पिछला विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ाए थे। ना कोई नहीं लगा था। तो बीएसपी जो है 0 पर आ गई। जी अरे हमारे बलिया जिले के उमाशंकर सिंह तो अपने व्यक्तिगत व्यवहार या काम के बदौलत जीते थे, लेकिन एक तरह से माना जाए तो पूरे प्रदेश में 0 पर हो गई। जी आज जब ये चुनाव लड़ाएंगे तो उनकी क्या स्थिति रह जाएगी? जी। एक तरह से जो वोट जो है उनको मिलेगा। नहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जो बीएसपी के वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ वोट बांटे हैं आप लोग? आप ही बताइए कहाँ कहाँ वोट बांटा गया है? वही तो हम बता रहे हैं कि कभी तो चुनाव नहीं लड़ाए, अब तो पहली बार 27 में चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। चलिए 27 की बात आती है तो किन मुद्दाओं को लेकर के आप बड़े दमखम के साथ 27 में चुनाव लड़ेंगे, ये सब चीज़ें जानना के समाज में शोषण, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ रोटी कपड़ा मकान लेकर के भाई चंद्रशेखर जो है मैदान में आएंगे। और जो दवाई पढ़ाई अभी देखे हैं, बोले हैं कि इंटर तक शिक्षा जो है हम फ्री देंगे, दवाई जो है हम जो है फ्री करेंगे। तो यही सब मुद्दे लेकर के 27 में आज़ाद समाज पार्टी भी क्या बोलते हैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बहुजन समाज को किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे कि वह 2027 में आपके साथ रहें? हम बहुजन समाज के लोगों से हम चाहें